आमतौर पर चारदीवारी के अंदर कोर्ट की सुनवाई होती है। जरूरत पड़ने पर मध्य रात्रि में भी कोर्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका में गांव में कैंप कोर्ट लगाकर एक किशोरी के हित में फैसला सुनाया गया। बाल कल्याण समिति द्वारा जामा प्रखंड के लगवन गांव में कैंप कोर्ट लगाया गया। आमतौर पर बाल कल्याण समिति यानी CWC बालकों के मामले की सुनवाई हिजला स्थित अपने कार्यालय कक्ष में करती है, परंतु जामा थाना क्षेत्र के 16 वर्षीय किशोरी का मामला इतना उलझ गया था कि समिति ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए CWC की बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट जामा के लगवन गांव में कोर्ट लगाया और इस मामले की सुनवाई करते हुए किशोरी को उसके परिवार में रिस्टोर कर दिया। CWC चेयरपर्सन डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, कुमारी विजय लक्ष्मी और नूतन बाला ने लगवन गांव में किशोरी के मामले की सुनवाई की। किशोरी को बाल गृह की हाउस मदर उर्मिला दास ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। किशोरी की बड़ी मां और चचेरा भाई भी समिति के समक्ष हाजिर हुए। शुरू में दोनों ने किशोरी को अपने घर में रखने और उसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब 10 दिन बाद उसके पिता आएंगे तो उसे ही किशोरी का जिम्मा दिया जाए। समिति ने ऋषिकेश में रह रहे किशोरी के पिता से भी फोन पर बात की। इस गतिरोध को दूर करने के लिए ग्राम प्रधान अशोक शाह की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक करवाई गई, क्योंकि परिवार के साथ साथ समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ग्रामीणों ने कहा कि किशोरी के प्रति परिवार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वे सालों से संपत्ति का संयुक्त रूप से उपभोग कर रहे हैं। ग्रामीणों, ग्राम प्रधान और सरसावाद के मुखिया राजू पुजहर के समझाने और तर्क देने पर किशोरी की बड़ी मां और चचेरे भाई उसे अपने साथ घर में रखने के लिए राजी हुए। समिति द्वारा बालिका और उसकी बड़ी मां का बयान दर्ज किया गया। अपने बयान में किशोरी ने कहा कि वह अपनी बड़ी मां, चचेरे भाई और भाभी के साथ अपने घर में रहना चाहती है। 10 फरवरी को जब उसके पिता वापस आएंगे तो वह उनके साथ रहेगी। बड़ी मां ने अपने बयान में कहा कि वह किशोरी को उसके पिता के आने तक अपनी बेटी की तरह अपने साथ घर में रखेगी। समिति ने अंडरटेकिंग लेकर किशोरी को उसकी बड़ी मां के हवाले कर दिया। किशोरी ने जब बड़ी मां को डोभो जोहार किया तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। किशोरी अपनी बड़ी मां और चचेरे भाई के साथ घर चली गई। एक CNCP बच्ची थी हम लोगों के पास, जो पिछले करीब 1 साल से बालगृह बालिका में हम लोगों के संरक्षण में रह रही थी। तो ये बच्चा बार बार घर जाना चाह रही थी, उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था। वो अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी और इस बीच में उसके पिताजी घर पर नहीं है, पिताजी बाहर काम करने गए हुए हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि खुद समिति उठ के आज उसके गाँव में पहुँची है, बालिका के गाँव में। यहाँ गाँव के प्रधान हैं, मुखिया जी हैं और तमाम ग्रामीणों की उपस्थिति में आज बालिका को उसकी बड़ी माँ के हैंडओवर किया गया और बच्ची अब परिवार में पुनर्स्थापन हो गई है। वो अपने परिवार के साथ रहेगी, स्कूल में पढ़ेगी। बाकी जो भी सुविधा है मुखिया जी और प्रधान जी उनको देखेंगे और भी कुछ उनको सुविधा हम लोगों को देनी होगी। हम लोग उसको स्पॉन्सरशिप योजना से भी जोड़ेंगे ताकि बालिका का भविष्य और सुरक्षित रह सके। नहीं, आमतौर पर समिति का जो कार्यालय है दुमका के हिजला में स्थित है, तो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट अपने कार्यालय में ही बैठकर फैसला बच्चों के मामलों में लेती है। और चूँकि हमारा काम कोई कड़ा फैसला लेना नहीं होता है, आमतौर पर बच्चों के कल्याण के लिए हम फैसले लेते हैं। तो ये एक ऐसा अलग हटके मामला था जिसमें समिति को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो चारदीवारी है उससे बाहर निकलकर गांव में बैठकर यहीं पर कोर्ट लगाकर, और चूँकि परिवार और समाज दोनों में बच्ची को वापस करना होता है, तो हम लोगों ने आज परिवार और समाज पूरे ग्राम के साथ बैठकर उस बच्ची के मामले की सुनवाई की है और बच्ची को सफलतापूर्वक परिवार में रिस्टोर किया। मतलब ये मान सकते हैं कि ऐतिहासिक काम है। हाँ, आमतौर पर CWC के मेंबर बच्चे का ज़रूरत पड़ने पर जाकर प्रोडक्शन लेते हैं, पर मेरी जानकारी में कहीं गांव में या बच्ची को रिस्टोर करने के लिए पहली बार कैंप कोर्ट लगाया गया। इस पूरी कवायद में लगवन गांव के ग्राम प्रधान अशोक शाह,
सरसाबाद के मुखिया राजू पुजहर, चाइल्ड लाइन दुमका के केंद्र समन्वयक मुकेश दुबे, टीम मेंबर शांति लता हेम्ब्रम, नीकू कुमार, बाल गृह के धर्मेंद्र कुमार पांडे और जामा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह का सहयोग समिति को मिला। मुखिया राजू पुजहर ने बाल कल्याण समिति के इस प्रयास की काफ़ी सराहना की। दरअसल 17 मार्च 2022 से CWC द्वारा बाल गृह में आवासित 16 वर्षीय किशोरी लगातार घर जाने की जिद कर रही थी। किशोरी की मां की मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे। समिति ने उसके पिता और चचेरे चाचा को 2 बार सम्मन जारी किया। उसके चचेरे चाचा समिति के समक्ष हाजिर हुए पर किशोरी को घर ले जाने से इनकार कर दिया। उसके पिता दुमका आए पर उन्होंने सम्मन नहीं लिया। किशोरी को इन सभी प्रक्रियाओं की लगातार जानकारी दी जा रही थी और उसका काउंसलिंग भी करवाया जा रहा था, पर वह बालिका गृह में नहीं रहने और घर जाने की जिद पर अड़ी रही। चेयरपर्सन डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ने 29 जनवरी को लगवन गांव जाकर ग्राम प्रधान से मुलाकात की और इस मामले को लेकर 31 जनवरी को ग्राम सभा की बैठक बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने किशोरी की बड़ी मां से भी जाकर बातचीत की। अंततः CWC की पूरी टीम लगवन गांव पहुंची। ग्राम सभा की बैठक के साथ ही CWC के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने किशोरी के मामले की 2 घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद उसे उसके घर भेज दिया। देखिए, इससे जो है हम काफ़ी प्रभावित हैं और सबसे बड़ी बात है कि CWC के माध्यम से जिस तरह का जो बच्चे को या बच्चियां को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है और उनको जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है उनके गार्जियन तक सौंपा जा रहा है, इसके लिए बहुत जो है हम लोग मतलब खुशी की बात है। और प्रधान जी भी है और हमारे साथ दीदी भी है, वो भी वही कह रहे थे कि जो है इस तरह का जो देखा जा रहा है तो ये बहुत बढ़िया बात है। और खास करके जो है गरीब बच्चे बच्चियां के लिए और आदिवासी बाहुल क्षेत्र है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इस तरह का जो है होने चाहिए। जो लोग आए थे उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को हम लोग अपने जो है सरसाबाद पंचायत की ओर से या पूरा दुमका जिला की ओर से उनको जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सुरक्षित दृष्टि से इन बच्चियों को जो है अपने पास रखा और आज उनके सकुशल जो है परिवार तक पहुंचाने का काम किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी। किशोरी के हित में बाल कल्याण समिति के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने हिजला स्थित कार्यालय से निकलकर गांव में कैंप कोर्ट लगाकर एक उदाहरण पेश किया है। यह दर्शाता है कि न्यायपालिका भी न्याय देने के लिए आपकी द्वार पहुंच सकती है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।